Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today I am going to discuss few problems from Senjal. Senjal में से fluid mechanics के problem को मैं discuss करूँगा. The question number 831 and 832. It is the unsolved problem from chapter 8, internal flow. Chapter name is internal flow. Before that, I would like to request you to subscribe to my channel Prefinity. और मैं ये fluid mechanics की series start करी है. I am planning to add 100-200 questions in that playlist. एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चंस और उसमें मैं सेंजल बुक के भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. सो बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लेलिस्ट एंड जॉइन इट एंड वॉच इट, गेट द बेनिफिट्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इट टॉक्स अबाउट द चैप्टर इज अबाउट internal flow. It can be laminar and turbulent. Okay, the first question, the 31 number question number is 31. The velocity profile in a fully developed velocity profile is given in a fully developed laminar flow. Distance between the two plates is 2h. Okay, it is the center. H ऊपर हो जाएगा and h will be below. This is h, this is h. u naught is the velocity at the center पे u naught है. ठीक है. y is the vertical coordinates from the center plane. For the plate of width b, obtain the relationship of flow rate through the plates. तो गाइस हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल है और हमें फ्लो रेट निकालना है. मैंने इसको सॉल्व कर लिया है पहले ही, सो दैट टाइम वेस्ट नहीं होगा, वीडियो छोटी बनेगी. गाइस ये देखिए, प्रेफिनिटी चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए. सेंजल चैप्टर 8. ओके, 31 नंबर क्वेश्चन. विड्थ बी दे रखा है. ये गाइस फिगर है, मैंने बना लिया था. ये एच दो विड्थ दे रखी है. वाई को हमने सेंटर से मेजर कर रहे हैं. दिस इज सो यू वाई 3/2. ये क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज गिवन. ओके, द फ्लो रेट क्यू जो है वो क्या होगा. देखो, डिस्चार्ज जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया. वीए तो वही है, वेलोसिटी इनटू डीए, क्यू डीए. अब वेलोसिटी वाई के साथ वेरी कर रहा है तो वी विल इंटीग्रेट. तो बी डी वाई एरिया विल बी बी डी वाई बिकॉज इट इज प्लेट. हमने एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, सेंटर से हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे. ओके, दिस विल बी, जो इसकी विड्थ होगी गाइस वो क्या होगी, डी वाई. ओके, और ये वाई डिस्टेंस पे होगा और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ये विड्थ होगी बी. So that is what it is talking about. So b dy area. तो अब माइनस एच से एच, प्लस एच ऊपर है, माइनस एच नीचे है. दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. ओके, माइनस. सो माइनस एच से एच इज द लिमिट. माइनस एच से एच. सो अब इसको क्या कर देंगे, हम ट्वाइस कर देंगे. इंटीग्रेशन का रूल है, 0 to h लिमिट लगा देंगे u dy. और ये हमें ये वैल्यू पुट करेंगे u की, इसमें पुट की, और 3/2 से 2 गया और वो सॉल्व किया हमने, इंटीग्रेशन किया. डी वाई का देखो, वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा डी वाई, और इसका वाई स्क्वायर का y³/3. ओके, y³/3 हो जाएगा. यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2u0 dh. ये मैंने अभी खुद ही आज ही सॉल्व किया था और अच्छा क्वेश्चन था. ओके, इंटीग्रेशन मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे करना है, क्योंकि एक कुछ दिनों में मैं प्रॉपर सॉल्व करूंगा, तब आप देख लेना. ये फास्ट फॉरवर्ड, टाइम भी सेव हो रहा है आप लोगों का भी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पढ़ते हैं. देखो, इसमें कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग स्टेडली थ्रू अ रिड्यूसिंग पाइप सेक्शन. मतलब एक पाइप है. ओके, रिड्यूसिंग पाइप सेक्शन. दिस इज वन, R1. दिस इज R2. मतलब डायमीटर D1 D2 होगा. सेंटर से लेंगे अगर हम तो रेडियस R1 R2 आएगा. ओके, सो R1, जहाँ पे R1 है वहां पे फ्लो लेमिनार है एंड वेलोसिटी प्रोफाइल इज दिस. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन. डाउनस्ट्रीम सेक्शन पे फ्लो टर्बुलेंट है एंड वेलोसिटी प्रोफाइल u2 बराबर u0 to 1 minus this. ओके, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो R2/R1 इज 4/7. ये रेडियस की वैल्यू दे दी. ओके, मतलब R1 बड़ा है, यहाँ से पता चल रहा है ना. R2 4 है तो R1 7 है. तो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ सेंटर लाइन वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है. ओके,
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। हमारे पास ये दिया है u1, मतलब 1 पे वेलोसिटी प्रोफाइल और 2 पे वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, रेडियस है 2 और 1 का रेशियो दे रखा है और u01 u0/u02 हमें निकालना है। देखो जब कोई, अब मैंने इसका नीचे वाला पार्ट बनाया नहीं है, ये आप अंडरस्टूड है। तो दिस विल बी द सेक्शन एंड दिस विल बी द सेक्शन। अब पाइप फ्लो हो रहा है तो 1 और 2 पे जो डिस्चार्ज होगा Q, वो क्या होगा, कॉमन होगा, सेम फ्लो हो रहा है तो 1 और 2 पे डिस्चार्ज बराबर होगा। तो ये हम पहले ही बता देते हैं, हमें Q1 इक्वल टू Q2। बस ये बेसिक कंसेप्ट है, क्यों निकालना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था UDA सेम। और देखो प्लेट था तो BDY एरिया था, प्लेट के केस में एरिया जो होगा DA इक्वल टू BDY। जब सर्कुलर प्लेट होगा, दिस इज प्लेट, ओके। जब सर्कुलर पाइप होगा तो DA क्या होगा, 2πr/d/r, दिस इज पाइप, ओके। तो वही u इंटू 2πr/d/r, u की वैल्यू रखी। तो देखो ये वाला इंटीग्रेशन इजी है, r को अंदर, ये r को अंदर लाए तो ये बना, और इंटीग्रेट किया, 0 to r1 पुट करिए, इजी। नाउ u, जो सेकंड वेलोसिटी प्रोफाइल है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है u01 माइनस r/r2 की पावर 1/7, द सेकंड वेलोसिटी प्रोफाइल। तो उसको इंटीग्रेट किया, u2 इंटू 2πr/d/r, u0 ये है, इंटीग्रेट किया इसको। अब देखो ये बन गया फाइनल, 2πu02 बाहर आ गया, ये दिस विल बी दी फाइनल टफेस्ट पार्ट। 1 माइनस r/r2, ओके, r/r2 की पावर 1/7 r/d/r। अब इसको इंटीग्रेट करना, देखिए गाइस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फंसना नहीं है। पहले आप r/r2 को y मानना है, लिमिट पुट करनी है, जब r जीरो होगा तो y जीरो, r जीरो होगा तो y भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि r, इसमें r को जीरो पुट करेंगे तो y जीरो, जब r को r2 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि r2/r2 बनेगा y 1। ठीक है, तो dr, अब देखो इसको डिफरेंशिएट किया dr और इंटीग्रेशन को ये बना दिया। अब आप अपने कैलकुलेटर में x का एक फंक्शन होता है, तो अपने कैलकुलेटर में एग्जैक्ट टाइप करिए, इंटीग्रेशन लिमिट पुट करिए 0 to 1, 1 माइनस एक्स होगा कैलकुलेटर में, आप एक्स वाई जो भी लिखनी है एक्स लिख लीजिए, और इसकी पावर 1/7 भी लिख सकते हैं, वाई भी बाहर लगा सकते हैं, मतलब ये कैलकुलेटर में आप डाल सकते हैं। और नहीं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करिए, इसको फंक्शन 1 मानिए, इसको 1, इसको 2, और 1 2 करके, आपको पता है ना, y1 dy, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, y2 का ऐसे ही रखना है, y1 का इंटीग्रेशन करना है, फिर dy/dt करके, और फिर डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा, मतलब समझ गए ना आप। तो इसको 1 2 मान के इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैंने इंटीग्रेट किया है तो 49, मैंने कैलकुलेटर से ही किया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो ये रिजल्ट आया Q2 का। इंटीग्रेशन देखो R2 तो है ही, और पहले से ही एक R2 आएगा उसमें y की टर्म्स में, तो R2 स्क्वायर हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 49π/60 आएगा उसमें एक पार्ट। ठीक है गाइस, देखो पाई यहीं से आ जाएगा, पाई की भी टेंशन नहीं है, तो आंसर ये आ जाएगा। अब जब इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे, u1 u2 अलग कर लिया जाएगा और आंसर आ जाएगा 8/50। इजी है गाइस, u0/u1 ये 49/60 आया, r2/r1 बना यहाँ पर, r2/r1 कितना है, 4/7, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये आएगा 4 चौक 16 और 7 7 जा 49, वही लिखा है मैंने। और 49 से 49 चला गया तो 8/15 बचा। बस इसमें जो गाइस, जो कैच था वो इंटीग्रेशन का कैच था, ये खतरनाक इंटीग्रेशन है 1/7 वाला। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा गाइस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं, हमारे दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए,
और भी मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन देखूंगा, ये चैप्टर अच्छा है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आई विल डिस्कस। थैंक यू।